नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों वैसे तो हम आपको सेलिब्रिटीज़ के घर के होम टूर करवा ही रहे हैं, तो आज हमारी जो गाड़ी है ना आई है अग्रवाल जी के घर। गेस करिए कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया आपने, सौरभ अग्रवाल, जिनको हम देख रहे हैं स्टार प्लस के मशहूर शो में। शो का नाम तो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, पहले आपको मैं मिलवाती हूँ सौरभ अग्रवाल जी से। उनसे बहुत सारी बातें हम करेंगे। आइए उनके घर में क्या कुछ खास है जानते हैं। सो कम। हेलो सर, हाउ आर यू? तो सर पहले तो आपका स्वागत है टेली बाइट्स में। स्वागत है आपका हमारे घर में। थैंक यू सो मच। लेट्स होप आपको हमारा घर पसंद आएगा, हमारी चीज़ें पसंद आएगी और मैं एंटरटेन कर पाऊंगा आपको। चलिए श्योर, स्टार्ट करते हैं। प्लीज का। तो दोस्तों जैसे कि मैंने घर में एंटर किया और मैंने बहुत प्यारी सी तस्वीरें देखी है, तो सौरभ जी बताइए इन तस्वीरों के पीछे। ये हमारी फैमिली पिक्चर है। सो दिस इज़ व्हेन आई वाज क्वाइट यंग एंड आई गॉट मैरिड। सो दिस इज़ माय किड, दिस इज़ माय वाइफ। एंड आप इधर देखेंगे तो दिस इज़ अगेन अ पोर्ट्रेट। दिस इज़ माय फेवरेट पोर्ट्रेट। ये रोल जो है फॉर अ कॉप, ये मेरा फेवरेट रोल है। आई लव प्लेइंग। कुछ रोल्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अंदरूनी तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं, यू लव प्लेइंग दैट। सो ये वैसा ही रोल है। दीज आर माय दीज 3 elder sisters. Okay. So and this is my little daughter which is grown up now. Okay. This is when we recently got married. Okay. So this is from that time. This is part of my very first portfolio. बॉम्बे में आते ही जो फर्स्ट फोटोग्राफ खींची थी मेरी ये थी। अच्छा। And this is my dad. तो सर ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब मुझे फोटोज इतने क्यूट लग रहे हैं। और भी कई सारे ऐसे फोटोज होंगे मेरे बेडरूम में आना पड़ेगा। चलिए फिर दिखाइए वो भी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे सौरभ सर के कितनी अमेजिंग पिक्चर्स है। तो सर इन पिक्चर्स के बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताइए। ये तब की है जब मैं छोटा बच्चा था। ये मेरी सेलेक्टिव पिक्चर्स हैं, खींचे तो बहुत सारी थी। बट ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये आउटडोर्स यारी रोड में खींचा हुआ था। एंड देन ये सब तो स्टूडियोज के अंदर ही है। अच्छा सर, इन सारे पिक्चर्स में से आपकी एक फेवरेट फोटो कौन सी है? ये फेवरेट ही है। क्यों सर? इसमें एक आप इफ़ यू लुक एट द आईज देयर इज एन इंटेंसिटी। जो एक्टर क्या है, एक्टर की आंखें बोलनी चाहिए। तो पर्सनली मुझे लगता है इस फोटोग्राफ में मेरी आंखें बोल रही हैं। एंड बाय द वे आपको मैं बताऊं, मैंने मतलब यश चोपड़ा जी से भी मिला था पर्सनली एंड ही सिलेक्टेड दिस पिक्चर। उन्होंने ये पिक्चर सिलेक्ट की थी और बोला था बेटा ये बहुत अच्छी पिक्चर है आपकी। तो सर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं, तो क्या आपको बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है? आई रीड ओनली स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल फिक्शन नहीं पढ़ता। These are the books, I would say these are the selective books जो ज्वेल हैं। आप इसमें से कोई भी किताब उठा लीजिए, this will transform your life. ओके सर, अभी जस्ट मैं इंटरव्यू लेते लेते एक चीज़ नोटिस की, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, तो इस कार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये दिस इज़ मेड बाय माई वाइफ शुभी। सो उन्होंने ये बनाया था कि आई कैन। सो आई कैन के बाद जो डॉट्स छोड़े हैं उसका मतलब ये है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन बी एनीथिंग। सो इट इज़ लाइक दैट। ओके, सो अभी अब मैं आपको एक सीक्रेट स्पॉट पे ले जाता हूँ जो कि ऐसे आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको दिखेगा। सर अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या चीज़ है वो। मेरा ऑलमोस्ट मॉर्निंग का टाइम एंड विंटर्स का टाइम पूरा दिन यहीं पर बीतता है। आई हैव माई मॉर्निंग टी हियर, I sit here like this, I have my cup here and बाहर का नज़ारा, ठंडी हवा, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली यहाँ पर विंटर्स में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। जो धूप आती है ना, विंटर्स की धूप तो पता ही है आपको कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पर बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है, धूप लगती है, देन यू हैव अ सिप ऑफ कॉफ़ी और अ टी, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो मोस्टली यहाँ पर बुक रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। सर अभी इंटरव्यू लेते लेते मेरी नज़र एक बहुत ही प्यारी चीज़ पे गई है। जस्ट प्लीज़ सर टेल मी अबाउट दिस, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है जिस तरीके से आपने डेकोरेट किया है। Talking about these bottles? Yeah, this So bottle. this is all done by my wife. So she is her बोलते ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सो उनका दिमाग वैसा चलता है। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ दैट। Okay. This deco is part of
बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ओके। सो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हमने यूज़ की, बनाई है और रीयूज़ की है एक्चुअली। काजल मैम, लंच टाइम हो गया है। या सर मुझे तो याद भूल गए थे ना। हाँ, इंटरव्यू की इतनी आदत है। सो कुछ खाना खा लें। श्योर चूहे जो कूद, हाँ चूहे हाँ खा ले संजय जी खाना। ठीक है, आइए। देखिए, मैंने यहाँ पर सब चीज़ कवर अप की है। कवर अप करने का पर्पस ये है कि मैं आपको रिवील नहीं करना चाहता हूँ इसके पीछे क्या है। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर जो भी है वो आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा और खाया भी नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक दिस इज़। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैं बोलता हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, मैं इसको रोटेट करूँगा एंड आपको गेस करना है इसके अंदर क्या है। सो यू विल गॉट 3 चांस मिलेगा आपको। उसके बाद फिर मैं रिवील करूँगा। ये दिस इज कॉल्ड लूची। ओके। लूची मतलब लुच्ची नहीं। इट्स लूची। सो लूची इज अ वेस्ट बंगाल क्विजीन, वेज क्विजीन, क्योंकि वहाँ नॉर्मली सब नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज खाते हैं। सो मैं इसलिए देखिए, मेरे फादर जो थे ना वो वेस्ट बंगाल के थे। देन वी ट्रैवल्ड, शिफ्टेड टू यूपी, इलाहाबाद। सो वी नॉट बंगालीज, वी आर बनियाज। सो वहाँ से वो डिश आई है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे ना मेरा फेवरेट खाना क्या है या किस गेस्ट को क्या खिलाना चाहोगे तो मैं बोलूँगा लूची। दिस इज़ अ बैगन जो कि आई थिंक आटे और बेसन में रोल करके उसको फ्राई किया जाता है। एंड दिस इज़ आलूदम एंड दिस इज़ चने की दाल। सो चने की दाल में भी आपका दाल चीनी एंड ऑल दैट वो सब मिक्स होकर बनता है। एंड दिस इज़ मैदे की पूरी। तो दोस्तों बहुत खाना खा लिया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बाय द वे, ये मेरा भानुमति का पिटारा है। इसके अंदर बहुत कुछ है डाइजेशन के लिए। तो ये खोला, ये है सौंफ, इसमें मिश्री मिक्स है और पेपरमिंट, मम्मी बनाती हैं। अनारदाना, हाजमोला का, इमली, एंड देन ये खट्टी मीठी टॉफी। मैं राज की बात बताऊं, मैं थोड़ी सी पोएम्स भी लिखता हूँ। ओह अमेजिंग, तो बताइए कुछ थोड़ा सा हमें भी। पोएम्स, कविताएं लिखता हूँ। बिल्कुल हम जरूर सुनना चाहेंगे इस पोएम को। सो दिस इज समथिंग जो मैं बताने वाला हूँ बहुत क्लोज है मेरे दिल को, क्योंकि यही मैं हूँ। ये जो मैं जज्बात इसमें बयां करूँगा यही मैं हूँ। सोचता हूँ कि लोग क्यों नहीं जीने देते, है जिंदगी ये मेरी फिर भी नहीं जीने देते। मेरी को अपना समझते हैं ये लोग, दिखाते हैं वही राह जिस पे चलते हैं सभी लोग। है ये इंसानी संविधान जिससे ये दुनिया प्रभावित है, इसका महत्व है क्या, इस पे तो सभी चलते हैं, स्वाभाविक है बात अगर तुम में तो कुछ अलग बन के दिखाओ, है बात अगर तुम में तो कुछ अलग करके दिखाओ, बनाओ खुद के संविधान और फिर दुनिया को जताओ। मैं मानता हूँ वक्त ज़रूर लगेगा इस कार्य में, पर परवाह है किसको, यही तो खास है दुनिया में यही तो खास है दुनिया से मुझ में। नहीं समझ सकते हैं इस बात को कुछ लोग, गुजरना पड़ेगा जद्दोजहद से फिर मिलेगा कोई छोर। वक्त की पाबंदी यहाँ नहीं लागू होती, वक्त की पाबंदी यहाँ नहीं लागू होती, जो चला वक्त पकड़ के वो रह गया है भोगी। ये संसार है मोह माया से ग्रस्त, रहो तुम संसार में पर दूर रखो इसके कष्ट। है बात ये सिर्फ आत्मविश्वास की और खुद पे भरोसे की, भरोसा करते हो अगर खुद पर तो लड़ते रहो डटकर। बनाओ अपने को इस काबिल की दुनिया जहां तुम्हें देखे, बनो उदाहरण तुम उनका और दो नए रास्ते अनेक, तब तो कुछ बात है, वरना क्या रखा है इस जीवन में। सभी जीते हैं सभी मरते हैं, आते जाते रहते हैं, फिर अंतर क्या रह गया, फिर अंतर क्या रह गया तुम में और उनमें, सब मिल रहे हैं जैसे मंथन में। उभरो तुम मंथन से अमृत बनकर, हुआ था ना अमृत मंथन, उभरो तुम मंथन से अमृत बनकर और फिर घूट पिलाओ सभी को, राह दिखाओ जीवन की और आत्मविश्वास दो सभी को। कार्य जो करने आए हो
दो उसको अंजाम, मत भागो बीच से, चाहे जो हो परिणाम। वाह, बहुत प्यारी कविता है सर। मतलब मैं खो गई थी लिटरली, जब आप बोल रहे थे ना, मैं आई वाज लाइक कि यार कितने अच्छे वर्ड्स लिखे हैं आपने। मतलब सो दिस इज एक्चुअली मी। और एक थोड़ी सी रोमांटिक सुना दूँ? श्योर। दिस इज अबाउट लव। लव स्टोरीज। नो, दिस इज अबाउट लव। Okay, बेसिक अगर आपको प्यार किसी से होता है और वो जज्बात जो निकलता है ना, बिकॉज आई फेल इन लव व्हेन मैं जब 12वीं में था ना, तो मुझे प्यार हो गया। ओके। आई जस्ट फेल इन लव विथ हर, और उसके बाद से मैं कवि बन गया। इश्क की तुमको तस्वीर है दिखाना, खुदा से तुमको है मिलाना। इश्क की तुमको तस्वीर है, इश्क की तुमको तस्वीर है दिखाना, खुदा से तुमको है मिलाना। मोहब्बत की इंतहा आईने में दिखती है, मोहब्बत की इंतहा आईने में दिखती है। मैं ना दिखूं तुम दिखो, तो समझना इश्क यही है। इश्क से पाक कुछ नहीं, मोहब्बत के बाद कुछ नहीं। ये वो हद है जिसकी कोई हद ही नहीं। यहाँ खुदा खुद आता है, जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं। कुछ नामों में आज मेरा भी नाम जुड़ा है, ताजमहल में क्या रखा है, मुझे तो खुदा मिला है। मोहब्बत ने मुझको इस मुकाम तक पहुँचाया, मुमताज़ तेरा शुक्रिया, तूने मुझे प्यार है सिखाया। मतलब उनका नाम नहीं लेकर मैंने मुमताज़ डाल दिया। मुमताज़ तेरा शुक्रिया, तूने मुझे प्यार है सिखाया। इश्क का बस एक यही है मापदंड, ना थोड़ा इससे ज़्यादा ना थोड़ा इससे कम। वाओ, मतलब बहुत अच्छा है। आपकी आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? इतने क्रिएटिव आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आप आपके? प्यार में पड़ जाओगे ना, तो सारे आइडियाज़ अपने आप आ जाते हैं। ओके। तो जीवन में इश्क होना बहुत ज़रूरी है। सो वो जो इश्क हुआ ना, उसके बाद से मैं आई एम ऑल अबाउट लव। इट्स लाइक दैट। सर, बुक्स के अलावा आपको कुछ और इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, जैसे कि? मैं बचपन से बैडमिंटन खेलता आया हूँ। ओके, आई थिंक मैंने वो जो ट्रॉफी देखी है वो बैडमिंटन की ही है। हाँ, एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, वो बैडमिंटन। एंड मैंने अच्छे लेवल तक खेला है। मैं आई वॉज अंडर 15 यूपी नंबर 1। सो एक अच्छे लेवल पे खेला है ना, अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट भी किया है। सो अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। एंड आई परस्यू स्क्वॉश। आई लव दिस इज़ एक आपको फिटनेस रिजीम भी हो जाती है, खेल के मज़ा भी आता है, जो इन्जॉयमेंट होता है, दोस्तों यारों से मिलना होता है, वो एक अलग ही चीज़ होती है। सो आई जस्ट लव इट। तो सर हो गया कि कुछ और पूछना? नहीं, ये एक छोटा सा सवाल। मैंने एक डिग्री देखी अभी, मेरी नज़र ऐसे ही पड़ गई, तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। जब मैम जो है ऑफिस में बिजी रहती है, तो उस टाइम किचन कौन संभालता है? ये एक बहुत ही आपके एक्सप्रेशंस देख के मैं समझ चुकी हूँ। सुबह की चाय मेरे हाथों बनती है। ओके। कभी कभी खाना भी मैं ही बना लेता हूँ। घर पे रहता हूँ तो शाम की चाय भी मैं ही बनाता हूँ। तो सर, आपने चाय का जिक्र किया है, तो एक कप चाय क्यों ना हो जाए आपका? वैसे I'll get you a good tea। किचन में आना चाहेंगे आप लोग? श्योर। चलो चलो दोस्तों, आइए आपको चाय पिलाते हैं। मैं कुकिंग एंजॉय करता हूँ, बट मैं मूड के हिसाब से बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कुकिंग करूँगा, नहीं। मूड हुआ तो कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने कल पिज़्ज़ा बनाया था। सो आई पिज़्ज़ा बनाया कल। चाय तो मैं रोज़ ही बनाता हूँ। मेरे हाथ से ही नींद खुलती है लोगों की। सो चाय मैं ही बनाता हूँ। पिज़्ज़ा कल बनाया था। पास मतलब आई कैन कुक एनी डैम थिंग, प्रोवाइडेड मेरा मूड है तो, इंटरेस्ट है तो मैं बना लूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए सर के हाथों की चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म चाय डन। सो फाइनली मेरे हाथों की लाजवाब चाय रेडी है। अब मैम पीकर ऑब्वियसली बोलेंगी एकदम वेरी गुड। थैंक यू। झूठी तारीफ मत करना। नहीं, टेस्ट करके बताएंगे दोस्तों कैसे बनी है। ऐसा तो नहीं लग रहा उबला तारीफ बता दिया। ऐसे ही कुछ फील आ रहा है। देखो, हर आदमी की चाय की जो पीते हैं, कोई ग्रीन टी पीता है, कोई लेमन टी पीता है, कोई पानी वाली पीता है, कोई दूध वाली पीता है। बट सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। चाय बहुत टेस्टी थी, चाय बहुत अमेजिंग है दोस्तों। मैं मजाक कर रही थी, सर के एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी, बट फैंटास्टिक, मतलब माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। ऐसा रिफ्रेश फील कर रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं देखो, इतने लोगों की नींद मेरे हाथ में जब खुलती है अब तो मैं बिलीव कर सकती हूँ आपकी बातों पे।
तो सौरभ सर के साथ अभी हमने होम टूर कंप्लीट कर लिया है। एक और नया सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो सर चलिए अब हमें टाटा बाय बाय बोल दीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से कोई भी गेस्ट आता है, स्पेशली जब आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आपके ज़रिए मेरे घर को मेरे फैंस लोग देखेंगे, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एक तरह से हमारा जुड़ाव आप लोग के ज़रिए आपसे होता है। आई होप सर आपके आने वाले टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और हम लोग जो हैं आपको और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखें। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, अब सर को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो सर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द।